आइए जान लेते हैं द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास और उसकी कहानी। द्वारिका एक पौराणिक शहर है। ये भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर जिला जामनगर में बसी हुई है। ये भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। द्वारिका नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाजा। द्वारिका से श्री कृष्ण ने अपने राज्य पर शासन किया था, इसलिए ये हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में से एक है। द्वारिका हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की पूजा की जाती है, जिसका अर्थ है द्वारका का राजा। द्वापर युग में ये स्थान भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। इस मंदिर में ध्वजा पूजन का विशेष महत्व है और मंदिर के शिखर पर ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लहराता रहता है। आइए जानें द्वारकाधीश के ध्वज की कुछ अनोखी, हैरान करने वाली बातें। द्वारकाधीश जी के मंदिर में लगे ध्वज को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ये ध्वज 52 गज का होता है। 52 गज के ध्वज को लेकर ये कथा है कि द्वारका पर 56 प्रकार के यादवों ने शासन किया था। इन सभी के अपने भवन थे। इनमें 4 भगवान श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न देव रूप होने से इनके मंदिर बने हुए हैं और इनके मंदिर के शिखर पर अपने ध्वज लहराते हैं। बाकी 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक के रूप में ये 52 गज का ध्वज द्वारकाधीश के मंदिर पर लहराता है। मंदिर में प्रवेश के लिए गोमती माता मंदिर के सामने से 56 सीढ़ियां भी इसी का प्रतीक है। ध्वज पर बना है सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक। मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। ये चिन्ह इस बात का सूचक माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के मौजूद होने तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। सूर्य चंद्र श्री कृष्ण के भी प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनके मंदिर के शिखर पर सूर्य चंद्र के चिन्ह वाले ध्वज लहराते हैं। दिन में 3 बार बदला जाता है द्वारकाधीश का ध्वज। द्वारकाधीश के मंदिर पर लगा ध्वज दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को बदला जाता है। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने, उतारने और दक्षिणा पाने का अधिकार अबोटी ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। हर बार अलग अलग रंग का ध्वज मंदिर के ऊपर लहराता है और ये ध्वज धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। ध्वज उतारते और लगाते समय कुछ समय के लिए मंदिर के शिखर में ध्वज गायब रहता है। मेघ श्यामम पीत कौशेयवासम श्रीवत्साडकम कौस्तुभौद भासिताडकम पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम विष्णु वंदे सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ है मेघ समान रंग वाले पीले रेशमी पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स के चिन्ह वाले, कौस्तु भामणी से सुशोभित अंग वाले, पुण्य करने वाले, कमल समान लंबी आंख वाले, सर्वलोक के एकमात्र स्वामी भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र को हमने इसीलिए आपको बताया कि अगर आप इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो भी आप पर द्वारकाधीश की कृपा बरसने लगती है। भगवान द्वारकाधीश जी के अंग मेघ समान श्याम रंगी होने से मेघ धनुष समान प्रकाशमान श्री जी की ध्वजा का रंग कुछ इस प्रकार है। मेघ धनुष के समान इसका रंग है। इसमें लाल, हरा, पीला, नीला, सफेद, भगवा और गुलाबी शामिल हैं। ये सभी रंग शुभ सूचक और विशिष्ट गुण बताते हैं। द्वारकाधीश के ध्वज के रंगों का मतलब क्या है? लाल रंग उत्साह, स्फूर्ति, पराक्रम, धन धान्य, विपुल संपत्ति, समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। ये शांति और दृष्टि को शीतलता देने वाला है। इसके साथ ही मनुष्य की सुख, शांति और आंखों की ज्योति बढ़ाने वाला है। पीला रंग ज्ञान, विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग बल और पौरुष का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग पवित्रता, शुद्धि और विद्या का प्रतीक माना जाता है और भगवा रंग शूरवीरता, साहस, निडरता और प्रगति का द्योतक माना जाता है।
गुलाबी रंग मनुष्य के स्वभाव को गुलाब जैसा बनाने का सूचक है, जो कोमल और आकर्षक होता है। ये कांटों के ऊपर भी मुस्कुराता है। मनुष्य को भी ऐसा होना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश की कृपा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल एक ध्वज ने जीवन का पूरा सार बता दिया, और जब द्वारकाधीश जी पर नजर पड़ेगी तो जीवन दर्शन ही हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए